श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि जब आप पूजा करते हो तो जाने अनजाने में आप लोगों से हजारों गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें पूजा करने की सही विधि नहीं पता है। क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने पूजा करना तो सिखा दिया है, लेकिन पूजा करने की सही विधि क्या होती है और जाने अनजाने से हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं, आज उसी बारे में चर्चा करते हैं। नंबर एक, आप लोगों को पता है, मैंने हजारों घरों में ये चीज देखी है कि गंगाजल प्लास्टिक की बोतल में भर के रखते हैं, जबकि ये शास्त्रों में मनाही ही है। गंगाजल प्लास्टिक की बोतल में कभी नहीं भरना चाहिए। गंगाजल को हमेशा ताम्र पात्र लोटे में या तांबे की बोतल में ही रखना चाहिए, जिससे ये शुभ माना जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि शिव परिवार पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती? हाँ जी हाँ, मैंने बहुत सारे घरों पे देखा है कि तुलसी माता लगी हुई है, उस गमले में नीचे शिवलिंग की मूर्ति लगी हुई है, शिवलिंग की प्रतिभा लगी हुई है, जो कि शास्त्रों में बिल्कुल मनाई है। क्योंकि पूरे शिव परिवार को वृंदा ने श्राप दे रखा था। वृंदा माता ने, मतलब तुलसी माता ने पूरे शिव परिवार को श्राप दे रखा। अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप मुझे मैसेज में लिखिए, मैं आपको इसमें डिटेल में भी वीडियो बताऊंगी। लेकिन पूरे शिव परिवार में किसी पे भी तुलसी नहीं चढ़ती है, यहाँ तक कि भैरव बाबा पे भी तुलसी नहीं चढ़ती है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे प्रमुख देवता 5 हैं? जी हाँ, हमारे प्रमुख देवता 5 है। भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान माता दुर्गा, भोले बाबा जी और विष्णु भगवान जी। क्योंकि ये पिंडी रूप में भी विराजमान है और साक्षात रूप में भी विराजमान है। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मेरे को मैसेज लिखिए, मैं इसमें भी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य और अवश्य बनाऊंगी। आप लोग जानते हैं, अगर हमारे प्रमुख देवता 5 हैं तो हमें पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप पंचमुखी दिया जलाना चाहें, दिया जलाएंगे तो आपकी जो पूजा है, जो अर्चना है, जो वंदना है, उसका आपको 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। जो दिया आपने मंदिर में जला रखा है उससे कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए। जो दिया आपने मंदिर में जलाया हुआ है उससे आरती निषेध होती है। आरती के लिए दूसरा दिया ही जलाना चाहिए। आरती के लिए हमेशा या तो शुद्ध देसी घी का उपयोग करना चाहिए। अगर देसी घी ना मिले तो आप कपूर का भी उपयोग कर सकते हो, और अगर कपूर भी नहीं है तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हो। क्या आप लोग जानते हो कि पूजा घर में खंडित मूर्तियां बिल्कुल निषिद्ध होती है, लेकिन एक शिवलिंग ही ऐसी होती है जो कभी भी किसी भी हालत में खंडित नहीं मानी जाती है। एक और विशेष बात मैं आपको बता दी हूँ, एक पूजा घर में केवल एक ही शिवलिंग होनी चाहिए, 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने हजारों लोगों के घर पे मैंने देखा है कि शिवलिंग 2-2, 3-3 शिवलिंग होती है। एक एक घर पे 3-3, 4-4 माता रानी की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है, इतनी सारी। तो ये सभी निषेध है। गणेश जी की 2 मूर्ति आप रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग एक ही रखनी चाहिए। माता रानी की 2 मूर्ति रख सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहिए कि मंदिर कैसा बना होना चाहिए और मंदिर में किन किन भगवान की स्थापना होनी चाहिए। पहली बात तो किसी भी भगवान की अगर आप स्थापना कर रहे हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना अति और अति आवश्यक है। एक बात विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिए कि गणेश जी की, सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति खड़ी हुई मंदिर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों मूर्तियां खड़ी हुई विराजमान है तो हम रोग हो जाता है, हमें क्षय हो जाता है। दिए से दिया कभी नहीं जलाना चाहिए, हम लोग रोगी हो जाते हैं। दिए से दिए जलाना शास्त्रों में निषेध है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसके बाद खनप 1, 3, 4, 5, 9, 11 इंच तक की ही मूर्ति केवल आप मंदिर में रख सकते हो। इससे बड़ी मूर्ति मंदिर में रखना निषेध मानी जाती है। क्या आप लोगों को पता है कि जो भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ता है वो 6 महीने तक अशुद्ध नहीं होता है, 6 महीने तक वो शुद्ध रहता है। एक बार किसी ने बेलपत्र चढ़ा दिया तो आप उसको उठा के धो के दोबारा उसको चढ़ा सकते हो। ठीक तुलसी का पत्ता भी 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होता है, 11 दिन तक एकदम शुद्ध रहता है। लेकिन एक विशेष बात कि तुलसी माता को कभी भी, तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। उनको हमेशा नहा धो के तब तोड़ना चाहिए। बिना नहाए धोए तुलसी का अगर हम पत्ता तोड़ते हैं और उसको हम भगवान को समर्पित करते हैं तो वो खंडित माना जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात कि जब तक बिहारी जी का, हमारे घर पे अगर लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी का भोग तब तक नहीं लगता जब तक उसमें तुलसी का पत्ता ना चढ़ा हो। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शंख से सूर्य
भगवान को अर्घ देते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में मनाही है। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहती हूँ। जैसे कि पंडित जी जब भी आपसे चावल मंगाते हैं तो आपको अक्षत ही लेके आना चाहिए, चावल नहीं लेके आना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है पूरा चावल, छोटा चावल नहीं, एक एक अक्षर जिसका जुड़ा हो उसको अक्षत कहते हैं। अक्षत पूरा लेके आना चाहिए। तो ऐसे ही हजारों बातें हैं, अनगिनत बातें हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इन शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। और एक विशेष तौर पे मैं आपको बात बता देना चाहती हूँ कि आरती का दिया अलग है और पूजा का दिया अलग है। साथ ही भगवान के चरणों में 4 आरती होती है, भगवान की नाभि पे 3 आरती करनी चाहिए और भगवान के मुखमंडल पे 1 या 3 आरती होती है। उसके बाद संपूर्ण शरीर पर 1 आरती की थाली घुमाई जाती है। लेकिन मैं देखती हूँ कि आमतौर पे लोग केवल ऐसी ही आरती करते हैं। नहीं, ये आरती का तरीका नहीं है। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए। आरती के बाद उसकी स्थान पर, यहाँ पे आरती हुई है उसी स्थान पे खड़े होकर 3 परिक्रमा हमें कर लेनी चाहिए। आप लोगों को पता है जब भी कथा भागवत रामायण शिव महापुराण का आयोजन होता है तो भगवान विष्णु की जब भागवत चल रही होती है तो हमें उस व्यासपीठ की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, कथा खत्म होने के तत्पश्चात भी और कथा प्रारंभ होने के इससे पहले भी। लेकिन अगर हमारी शिव पुराण चल रही है तो वहां पर मात्र और मात्र आधी परिक्रमा करके ही वापस आ जाना चाहिए। अगर देवी भागवत चल रही है तो उस व्यासपीठ की 1 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसी अनगिनत बातें हैं। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी बातें मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको विशेष और विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। मेरे को उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे डेली ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो आप पूजा में गलती कर रहे हैं उस गलती से बचिए। कल मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ दोबारा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, हरि बोल।